मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल को आज़रबाईजान के आला तरीन पीटरयोटिक वॉर मेडल से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और कर्नल जनरल करीम वलीयूफ के दरमियान मुलाकात में बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल। कर्नल जनरल करीम वलीयूफ का मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी को खिराज तहसीन। आज़रबाईजानी वफ्द की यौम आज़ादी और फतह की तकरीबात पर नेक ख्वाहिशात। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी अवाम की हिमायत पर आज़रबाईजान का शुक्रिया अदा किया। यौम आज़ादी की तकरीब में अज़री फौजी दस्ते की शिरकत पर इजहार तशक्कुर अदा करते हुए कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। कलगाम ऑपरेशन में भारतीय फौज नाकामी का शिकार। 12 दिन से भूखे प्यासे फौजी मिट्टी खाने पर मजबूर हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कलगाम में काबिज भारतीय फौज और मुजाहिमतकारों के दरमियान लड़ाई तूल पकड़ रही है। 12 रोज में 9 भारतीय फौजी हलाक, जबकि हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स नाकारा हो गए। आज 2 भारतीय फौजी अफसर हलाक हो गए। एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 14 शदीद जख्मी हुए। एक भारतीय फौजी का अपने पैगाम में कहना था कि 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं, हम मिट्टी खाने पर मजबूर हैं। मोदी हुकूमत सियासी नाकामी छुपाने के लिए कठपुतली फौजी ऑपरेशन करवा रही है। चौदह अगस्त में एक रोज बाकी पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में यौम आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी के मौके पर अहम सरकारी और निजी इमारत को कौमी परचम, झंडियों और रंग बिरंगी बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। शहरों, कस्बों और देहातों में हर जगह कौमी परचम, बैजेस, झंडियां और दीगर कौमी अशिया के स्टॉल्स लग चुके हैं। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ। मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का आज से आगाज़। खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान जिना स्टेडियम में JF-17 थंडर का फ्लाई पास्ट और म्यूजिकल शो होगा। मिली नगमे, रोशनियों और आतिशबाजी से वतन से मोहब्बत का इजहार किया जाएगा। तमाम बड़ी सियासी जमातों ने जश्न आज़ादी पुरवकार तरीके से मनाने का ऐलान कर दिया। यौम आज़ादी के सिलसिले में शक्ल-पड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश का एहतमाम। यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से काबिल फ़ख्र दिफाई साजो सामान की नुमाइश की जाएगी। शक्ल-पड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद सुबह 10 बजे शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। नुमाइश में मार्का हक के दौरान इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ जंगी हथियार, तैयारे, टैंक और दीगर फौजी साजो सामान शामिल है। नुमाइश में पाक फिजाइया की जानिब से फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का मुजाहरा भी पेश होगा। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम मौशरी तरक्की चाहते हैं, मईशत में बेहतरी आ रही है, तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका। यौम आज़ादी हमारे लिए मुबारक दिन है, पूरी कौम को मुबारकबाद। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीब से खिताब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता इस्लामी कला बनाए। मार्का हक में अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की। भारत के साथ जंग में बेमिसाल कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और मैं कई बैरूनी दौरों में इकट्ठे किए गए। तमाम इदारे और सियासी जमातें मिलकर काम करेंगी तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। मार्का हक की फतह और जश्न आज़ादी भारत के लिए वाज़े पैगाम है। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त हुई, कौम खुशी मना रही है। मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कहा, ये जश्न बताता है जिंदा कौमें आज़ादी और फतह कैसे मनाती हैं। आज रात 12 बजे मुल्क भर में शानदार आतिशबाजी होगी। मुल्क भर में आतिशबाजी के मनाजिर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। जश्न आज़ादी की खुशियाँ मार्का हक की फतह से दुबारा हो गईं। पूरी कौम को जश्न आज़ादी और मार्का हक मुबारक हो।
झूठ के सिवा भारत के पास अपने आवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं। हमें मुत्तहिद होकर तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की खुसूसी आज़ादी ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया में अमन की आवाज़ बुलंद की। मोदी जैसे दरिंदे को पूरी दुनिया में बेनकाब किया गया। खुसूसी आज़ादी ट्रेन मुफ्त चलाई जा रही है जो कराची से खोखरा पार 0 पॉइंट मारवी स्टेशन के लिए रवाना हो चुकी है। कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, आसमान रंगो नूर छा गया। गवर्नर हाउस कराची में मारकाए हक जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट में दुनिया की तवील तरीन 1 घंटा 16 मिनट की आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। तकरीब में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नुमाइंदे भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की ज़ेर सदारत होने वाली तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। गवर्नर हाउस में एशिया का सबसे बड़ा स्टेज भी तैयार किया गया था। तकरीब में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार कैफी खलील और अली जफर ने अपने फन का शानदार मुजाहिरा किया। पाकिस्तान भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। सिंध में जश्न आज़ादी की तकरीब में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, सूबाई वज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की शिरकत। आसमान रंगो रोशनी से जगमगा उठा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। आतिशबाजी ने फजा को हुब्बुल वतनी के रंगों से रंग दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खिताब करते हुए कहा, इस बार जश्न आज़ादी के साथ साथ मारकाए हक का भी जश्न मनाया जा रहा है। पाक अफवाज ने जिस तरह भारत को शिकस्त दी और सिफारती मुहाज पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कामयाबी हासिल की, ये हमेशा याद रखी जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी दरियाए गैर में रहकर भी मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में पेश मारकाए हक यौम आज़ादी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैगाम दिया कि पाकिस्तान हमारा फख्र है और हमारे सीनों में धड़कता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि ये सच है कि हम दरियाए गैर में हैं और वतन अजीज से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, मगर ये भी सच है कि हम जहाँ भी रहते हैं हमारे दिल में पाकिस्तान रहता है। हमारे सीनों में दिल नहीं, पाकिस्तान धड़कता है। हमारे दिलों की एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका वाबस्तगी की तस्दीक की है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने के तरीकों पर गौर कर रहे हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, भारत समेत दीगर मुल्कों में अमन कायम किया। पाक भारत एक ऐसा तनाज़ा था जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमेरिका की आला क़यादत ने एक मुमकिन तबाही रोकने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर में बिजली और पानी बहरान का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने गवादर के लिए फौरी तौर पर खुसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर कमेटी बना दी। कमेटी में वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ारत प्लानिंग, बहरी उमूर, तवानाई के वज़रा और सेक्रेटरीज शामिल हैं। कमेटी मुकर्ररा मुद्दत में सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। गवादर की बिजली और पानी के मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का बड़ा ऐलान, जल्द शरह सूद में मज़ीद कमी और बिजली भी सस्ती की जाएगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की मौशी कामयाबियों का आलमी इदारों ने एतराफ़ किया। तीसरी आलमी रेटिंग एजेंसी भी पाकिस्तान की कामयाबी का ऐलान करेगी। गुज़श्ता 1.5 साल में मईशत मुस्तहकम हुई, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की गई, मज़ीद कमी जल्द मुतवक्के है। मुल्की कर्जों में 41% इजाफा हुआ, मगर अदायगी के साथ सूरत हाल बेहतर होगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे चुके, मजीद बोझ नहीं डाल सकते। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सिंध हुकूमत ने बिजली सस्ती करने का बड़ा ऐलान कर दिया। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची के शहरियों को अब सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। सिंध असम्बली ने सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को आईनी मंजूरी दे दी। सेप्रा में अमला भी भर्ती कर लिया गया है। नोटिफिकेशन रवा माह जारी हो जाएगा। कहा कि अब बिजली के निर्ख सिंध हुकूमत खुद मुकर्रर करेगी, जो कि इलेक्ट्रिक से कहीं कम होंगे।
यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश अफसोसनाक है, लाखों अफराद बेरोजगार हो रहे हैं। हुकूमत तवज्जो दे। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से खानदान मुतासिर हो रहे हैं, ये नाइंसाफी है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जवाब दे, ये अवाम के मौशी मुस्तकबिल का मसला है। वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले पर नजरसानी करे। खातून अव्वल ने कौमी असम्बली में बेरोजगारी पर आवाज बुलंद कर दी। ये इंतहाई तशवीशनाक मामला है, हुकूमत फौरी नोटिस ले। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात रोशन हो गए। पस पर्दा राब्तों के नतीजे में सियासी मुफाहमत की फ़ज़ा बनने लगी। PTI अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत मुज़ाकरात के हक़ में। हालिया सज़ा याफ्ता PTI अरकान भी मुज़ाकरात की हिमायत में हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक दोनों फरीकैन से राब्ते में सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई बार मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके। बानी PTI ताहाल हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात पर आमादा नहीं हुए। बैरिस्टर गौहर को बामायनी मुज़ाकरात की राह हमवार करने का टास्क दे दिया। PTI अरकान जेल में मुलाकातों के जरिए कायल करने की हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सरबराही बेंच का सुप्रीम कोर्ट में जायदादों की नीलामी के फैसले के खिलाफ बहरिया टाउन की अपील के सुनने से इनकार। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। बहरिया टाउन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका, इस पर इजाफी मालूज़ात जमा करवाऊंगा। अदालत ने वकील को इजाफी मालूज़ात जमा कराने की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, मुनासिब होगा कि ये केस पुराना बेंच ही सुने। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बरतानिया, फ्रांस समेत 27 यूरोपीय ममालिक का इसराइल से इमदादी रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा का ग़ज़ा में बिला रुकावट और महफूज इमदाद की फराहमी पर जोर। मुश्तरका बयान में कहा कि ग़ज़ा का इंसानी बहरान नाक़ाबिल तसव्वुर हद तक पहुँच चुका है। ग़ज़ा में क़हत हमारी आंखों के सामने मुसल्लत किया जा रहा है। यूरोपीय ममालिक का इसराइल से इमदादी इदारों को महफूज रसाई देने और हमले बंद करने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट की भारत पर सख्त तनक़ीद। भारत तिजारती मुज़ाकरात में मुसलसल हठ धर्मी दिखा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, भारत का रवैया मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है। उम्मीद है अक्टूबर के आखिर तक मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। अमरीका चीन के साथ भी आइंदा 2 से 3 माह में मुज़ाकरात करेगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान अमरीकी किरदार अहम रहा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान और भारत से ताउन जारी रहेगा। बानी PTI से मुलाकात और मुज़ाकरात का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अगर मुलाकात में कोई रुकावट है तो PTI दोबारा तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों कर रही है? वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल हुकाम के मुताबिक वो अदालती अहकामात पर अमल करते हैं, मगर PTI मीडिया को तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI के पास सिर्फ बानी PTI से मुलाकात ना होने का ही मसला रह गया है, तो आए इसी पर बात कर लेते हैं। जब वज़ीर आज़म मुज़ाकरात की दावत देते हैं तो वहाँ से मुलाकात की बात शुरू कर लेते हैं। सिंध हुकूमत का 9 से 14 बरस तक की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुफ्त वैक्सीन फराहम करने का ऐलान। सिंध वैक्सीन मुहिम शुरू करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन जाएगा। कराची में मुनक़िदा सेमिनार में माहिर ने सेहत ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में हर साल 5000 से ज़ायद सर्वाइकल कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें 3000 से ज़ायद ख़वातीन जान की बाजी हार जाती हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 4000 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चियों पर तहकीक की गई, जिसके नताइज की बुनियाद पर 9 से 14 साल की बच्चियों को मुफ्त HPV वैक्सीन फराहम करने का फैसला किया गया। वैक्सीन स्कूल्स और दीगर मराकज़ पर बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएगी। शहरी रहमान ने हुकूमती इदारों में 6 ट्रिलियन खसारे की जवाबदही का मुतालबा कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने हुकूमती मिल्कियती इदारों में 6 ट्रिलियन के खसारे पर ऐवान बाला में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर गुफ्तगू के दौरान कहा, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी की CEO की मराद 335 मिलियन रुपए 3 लाख के दौरान है। शहरी रहमान ने कहा कि मजीद सियासतदानों का इससे लेना देना नहीं, लेकिन जब इस कदर अवामी पैसा हो इसका ऑडिट होना चाहिए। ये अवामी पैसा है, इसकी जवाबदही भी हर सूरत में होनी चाहिए।
लोअर दीर में नामालूम अफराद की फायरिंग से स्कूल टीचर बेटी समेत जाँ बहक। पुलिस का कहना है सरकारी स्कूल टीचर अपनी बेटी के हमरा जा रहे थे कि रास्ते में नामालूम हमला आवरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। नतीजे में दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची। इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करने के साथ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। एहसन इकबाल ने नौजवानों से मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने का हल्फ ले लिया। 2035 तक पाकिस्तान की मईशत 1000 अरब डॉलर्स तक ले जाएंगे। नौजवान पाकिस्तान की तरक्की का इंजन बनेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान के क़याम के बाद भारत ने हमेशा मसाइल पैदा किए। पाकिस्तान आज दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। आज हम JF थंडर जैसे जदीद लड़ाका तैयारे खुद बना रहे हैं। हमारी कुछ नाकामियों की वजह से दीगर ममालिक आगे निकले। पाकिस्तान जनूबी एशिया की बड़ी मईशत बन रहा है। पाकिस्तान जनूबी एशिया की बड़ी मईशत रहा है। इजरायली फोर्सेस की गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटों में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद जबकि 513 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने बेघर और भूख अफलास का शिकार अफराद पर बमबारी और फायरिंग की। खुराक के मुतलाशी 31 फलस्तीनी सहयूनी फौज की गोलाबारी का निशाना बन गए। गजा एनक्लेव में 2 बच्चों समेत मजीद 5 फलस्तीनी भूख से शहीद हो गए। 103 बच्चियों समेत ग़िज़ाई क़िल्लत से शहीद होने वालों की तादाद 227 हो गई, जबकि शोहदा की मजमूई तादाद 61,599 हो गई। 1,54,088 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। नॉर्वे के $2 ट्रिलियन मालियत के खुद मुख्तार सरमायाकारी फंड ने इसराइल से तमाम बैरूनी सरमायाकारी मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इस फैसले के तहत 11 इसराइली कंपनी समेत मुतादिद बैरूनी सरमायाकारी मंसूबे बंद कर दिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फंड ने एक ऐसे इसराइली जेट इंजन ग्रुप में भी सरमायाकारी कर रखी थी जो लड़ाका तैयारों की मरम्मत और इसराइली फ़ज़ाइया को मुख्तलिफ खदमात फराहम करता है। फंड की इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया कि अब इसराइल में सरमायाकारी सिर्फ स्टॉक मार्केट में शामिल चंद मखसूस कंपनीज तक महदूद रहेगी। वेस्ट इंडीज ने 30वें वनडे में शिकस्त देकर पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल बाद सीरीज जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने टॉस जीतकर मेजबान टीम को बैटिंग की दावत दी। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 295 रन का हदफ दिया। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और पूरी टीम 92 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे ट्रिनिडाद में खेला गया। इमाम उल हक की लगातार दूसरी सेंचुरी। अपनी काउंटी टीम यॉर्कशायर को फतह से हमकिनार कर दिया। वनडे कप के ग्रुप बी में यॉर्कशायर ने लंकाशायर को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। यॉर्कशायर ने 295 रन का हदफ 19 गेंदे कबल हासिल कर लिया। पाकिस्तान के ओपनर इमाम उल हक ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर की। इमाम उल हक ने 124 गेंदों पर 117 रन स्कोर किए। भारत की जानिब से 1-2 रोज में दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा। दरियाए चनाब में मराला खान की और कादिराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। दरियाओं के करीब मौजूद शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक इस वक्त दरियाए चनाब में खानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का बताना है कि तरबेला डैम 96% और मंगला डैम 65% भर चुका है। मुल्क भर में बारिशों की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में आज बारिश मुतवक्के। PDMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। 14 से 17 अगस्त तक लाहौर, रावलपिंडी, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। 18 से 21 अगस्त तक कराची, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, फैसलाबाद में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। शहरी होशियार रहें, नशेबी इलाकों में अवन फ्लडिंग का खदशा है।
عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 982 عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ عرس کی تقریبات 15 اگست تک جاری رہیں گی۔ عرس کے دوران قرأت، نعت خوانی اور سما کی محفلیں عروج پر ہوں گی۔ عرس کے موقع پر آنے والے زائرین کے لیے لنگر کے انتظامات مکمل ہیں۔ دودھ کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں۔ مٹھائیوں اور دیگر اشیاء کی دکانیں بھی سج گئیں۔ DIG آپریشنز فیصل کامران نے دربار کے اطراف کا دورہ کیا اور زائرین کے داخلی اور خارجی راستوں کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حضرت داتا گنج بخش کے 982ویں عرس کی تقریبات کے آغاز پر خراج عقیدت پیش کیا۔ مریم نواز نے عرس داتا گنج بخش اور چہلم امام حسین علیہ السلام پر پرامن اور امان یقینی بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم اور حضرت داتا گنج بخش کے عرس کے موقع پر فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں۔ زائرین کی سیکیورٹی اور آسانی کے لیے انتظامات میں بہتری لائی جائے۔ مریم نواز نے زائرین کے لیے شاندار مہمان نوازی کی روایات جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ پاپ گلوکارہ نازیہ حسن کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ نازیہ حسن نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں موسیقی کے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اپنے منفرد انداز اور خوبصورت آواز سے پاپ موسیقی کو پاکستان میں متعارف کروایا۔ انہیں پاکستان میں پاپ گلوکاری کی بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے گانے آج بھی مداحوں میں بے حد مقبول ہیں۔ وہ صرف ایک گلوکارہ ہی نہیں بلکہ نوجوان خواتین کی آئیکن تھی۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پڑوسی ملک بھارت میں بھی بے حد مقبول ہوئیں۔